जो मुझसे डिजर्व करते हैं उन्हें आशीर्वाद। देखिए बहुत सारे सूत्र हो चुके हैं, तो इतने विद्वानों में मैं क्या नया बता सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ स्टूडेंट हैं, एक नया विषय बताता हूँ। अधान लगन कुंडली। अधान लगन कुंडली समझे आप? कंसीविंग टाइम की कुंडली। ये सिर्फ वैदिक ज्योतिष में ही पॉसिबल है। कितने लोग चाहते हैं कि ये बनाना सीखें? पहली बार बोल रहे हैं आप इस पे। कितने लोग चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारा कंसीविंग डे और कंसीविंग टाइम क्या था? ये वैदिक ज्योतिष में संभव है। जो अब ज्योतिष के नए पाठ्यक्रम चल रहे हैं ना, इसमें से इसे निकाल ही दिया गया। रवि रावत जी ने बताया जन्म समय से नहीं चलेगा काम, कंसीविंग समय से चलेगा। अब कैसे बनेगी? आपका जन्म नक्षत्र देखिए, आपके जन्म से 280 दिन पीछे चले जाए। 280 दिन से कुछ पहले या कुछ बाद, जब आपका जन्म नक्षत्र था, वो आपका कंसीविंग डे था। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आप कुछ इकट्ठे। अब अगला प्रश्न है कंसीविंग टाइम। देखिए महिला शक्ति बैठी है, इस कुंडली की आवश्यकता क्या है ये तो रावत जी बता गए हैं। अथान से लेकर जन्म तक के जो ग्रह परिवर्तन है वो आपको प्रभावित है। अब आपको क्या करना है? उस दिन किसी भी समय की कुंडली बना ली। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से गुरु जितने भाव दूर है, जन्म कुंडली के लगन से उतने आगे का लगन। मान लीजिए सूर्य से गुरु की दूरी 3 भाव है और आपका लगन वृष है, तो जो कुंडली आपने बनाई है अपने कंसीविंग डे उसमें सिंह लगन मानकर सभी ग्रह उन्हीं राशियों में रहने दें। समय कैसे निकालेंगे? यदि आपका जन्म सूर्योदय के समय होता है तो सूर्य आपके लगन में है, और अगर 2 घंटे बाद, वैसे सभी लगन 2 घंटे के नहीं होते हैं, मीन और मेष कम समय, लेकिन हम 2 घंटे मान लेते। तो मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली बनाने से सूर्य प्रथम भाव में है, तो कंसीविंग टाइम सुबह मान लीजिए सूर्य 12वें घर में है, क्योंकि कुंडली चलती है 1 2 3 इस तरह, सूर्य चलता है 1 12 11 इस तरह। तो सूर्य की स्थिति से आपको अंदाजा होगा कंसीविंग समय क्या था। यदि किसी को कोई नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए। अधान लगन कुंडली बन गई है, उसे बनाने का ढंग किसी को नहीं समझ आया या कोई कंफ्यूजन रह गया तो पूछ लीजिए। यानी मैं आपको ज्योतिष नहीं सिखाऊंगा, मुझे नहीं बताना है कि शनि इस भाव में ये करेगा, मंगल इस, ये आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। इसकी जरूरत वही है जो रावत जी ने बताया। दूसरी इसकी जरूरत क्या है? 12 वर्ष तक आपको बच्चे के रोग की स्थिति में पिता के 10म भाव से विचार करना है। पिता का 10म भाव उत्तर का रोग भाव है,
पंचम से षष्टम है ना। तो मान लीजिए आप पिता की कुंडली से, पिता के दशम भाव से रोग का कारण नहीं पता करना चाहते, तो आपको अधान लगन कुंडली में देखना चाहिए कि उस समय क्या कारण था, किस कारण से ये व्यक्ति रोगी हुआ। रोग माता के गर्भ से ही आते हैं, पिता के वीर्य से आते हैं। ये अधान लगन कुंडली। एक और नया सूत्र बताता हूं। देखिए, ये अधान लगन कुंडली का जो विषय है ना, भृगु संहिता में ही है। जो भृगु संहिता 64 से पहले प्रिंट हुई है, अगर किसी के पास हो, हस्तलिखित प्रिंट ही हो, 1885 में ही छपने लगी थी किताबें। तो 64 से पहले जो भृगु संहिता के संस्करण है, उसमें ये विषय दिया है। और जो लोग पाठ्यक्रम चलाते हैं, मैं चाहता हूं कि इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें। एक नया नियम बताता हूं, 10 जमा 4 से फलित। इसका बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण संहिता में सप्तम भाव से जोड़कर इसे बताया गया है। 10 जमा 4। आपको किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न लेकर जातक आता है, मान लीजिए शादी से संबंधित प्रश्न लेकर आ गया, तो सप्तम भाव की राशि में 10 जमा करें। मान लीजिए सप्तम भाव में मेष राशि है, तो उसमें 10 जमा किए, तो 11 वर्ष में तो शादी संभव नहीं है, और विवाह तो सरकार ने बंद की। तो अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 15। वैसे अब 15 में अफेयर संभव है, क्योंकि बच्चे ही बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। उसके बाद अगर आप 4 जोड़ते रहते हैं, तो 15, 19, 23, 23, 31, ये सभी वो साल हैं जब कोई अफेयर हो या शादी ही हो जाए। और अगर सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यही वो साल है जब तलाक या अलगाव हो। अंतिम सूत्र देता हूं। देखिए, बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है। तो आपके पास यदि वो समस्या लेकर आता है, देखिए वास्तु और ज्योतिष का जो संबंध है वो हम जोड़ रहे हैं यहाँ। तो उसे बोलिए अपने घर का नक्शा ले आओ। उस नक्शे पर जैसे हम रेक्टेंगल में कुंडली बनाते हैं, कुंडली सर्कल में भी बनती है, लेकिन रेक्टेंगल में बनाइए। वैसे ही पेंसिल से उस नक्शे पर रेक्टेंगल कुंडली बना ली। पूर्व दिशा को लगन भाव मानकर सभी 1 से 12 तक भाव लिख लीजिए। अब आपके यजमान की समस्या सुनिए। समस्या सुनने के बाद देखिए वो समस्या किस भाव से संबंधित है, और उस नक्शे में देखिए कि उस भाव में क्या निर्माण हुआ है। और पॉसिबल है तो वैसे आप खुद जाकर देखें तो अच्छा है, क्योंकि नक्शे में तो सिर्फ लाइनें हैं ना, तो आपको यजमान से पूछना पड़ेगा कि यहाँ क्या रखा हुआ है, क्या बना हुआ है। तो कई बार वो अच्छे से बता नहीं पाता, तो बेहतर है कि आप स्वयं जाकर देखें। तो आप देखेंगे जिस भाव से संबंधित समस्या है, उन नक्शे में वो कुंडली में भाव आ रहा है। मान लीजिए सप्तम भाव से समस्या है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, शादी हो ही नहीं रही है, तो सब अगर 1 नंबर भाव पूर्व में आएगा तो सप्तम कहाँ आएगा? पश्चिम में। तो आप जाकर देखेंगे पश्चिम में कुछ ना कुछ ऐसा गर्त है जिसके कारण ये समस्या बनी हुई है। मैं बहुत सारे सूत्र सिखाता हूँ, एक अंतिम सूत्र बताता हूँ। आप कुंडली देखकर बता सकते हैं कि जातक के शरीर पर कहाँ तिल है, रोग है, सर्जरी का निशान है, जोक का निशान है। यानी आपके पास जो आएंगे उन्होंने तो कपड़े पहन रखे हैं,
और आप यदि आप अचानक कहते हैं भैया आपकी छाती पर तिल है या आपकी नाभि के पास तिल है और वो तिल वहां हो, यदि इसका कोई लाभ नहीं है, यानी ज्योतिष में आपके यजमान का विश्वास हो, इसलिए ये छोटे छोटे तिल विज्ञान पर मेरा अपना रिसर्च है। यानी जो आपने तिल विज्ञान पढ़ा है कि यहाँ तिल है तो ये होगा, यहाँ तिल है तो ये होगा, लेकिन हमने अपने तिल विज्ञान के रिसर्च में इसे इस ढंग से डिफाइन किया है कि आपकी कुंडली में ये पता चलता है। देखिए, जो लोग कहते हैं ना ज्योतिष तो बातचीत करने की कला है, ये अच्छे इन्हें टॉकिंग स्किल है, ये एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहकर हमें बेवकूफ बनाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा जरूर बताना पड़ेगा जिससे आपके यजमान को लगे कि ये टॉकिंग स्किल नहीं है, ये इसने अपने ज्ञान से बताया है या किसी सूत्र से बताया है। कालपुरुष के शरीर पर सभी 12 राशि हमारे सिर से शुरू होकर पैर तक है। यानी अश्विनी नक्षत्र यहाँ है तो रेवती नक्षत्र बिल्कुल पाव में चले, लेकिन कुंडली के भाव इस प्रकार नहीं होते। कुंडली के भाव, पहला जो भाव है वो आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने जम्मू सम्मेलन में बताया था कि आप फोन देखकर बता सकते हैं कि इस जातक की शादी कब हुई है। तो पहले घर का जो, यानी जो आपका लग्नेश है, जो पहले घर में ग्रह है, वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। दूसरा और 12वां भाव हमारी दोनों आंखें हैं, राइट और लेफ्ट। तीसरा और 11वां भाव हमारी दोनों चेस्ट हैं, राइट और लेफ्ट। चौथा और 10वां भाव दोनों छाती। यानी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का जो स्थान है हमारी कमर पर, वो भी यही भाव है। सप्तम भाव हमारी नाभि, हमारे जो जनन अंग है वो भी सप्तम भाव से जुड़े हुए हैं। पंचम भाव नाभि से राइट साइड आर्मपिट के नीचे। नवम भाव लेफ्ट साइड वही आर्मपिट के नीचे। छठा भाव हमारे कमर के ज्वाइंट से नीचे तक पैर। और अष्टम, ये राइट साइड आ गया, अष्टम भाव लेफ्ट साइड। आपको देखना क्या है, कुंडली के किस भाव में कोई अशुभ स्थिति है, अशुभ योग है, उस स्थिति में जिस भाव में वो है उस भाव से संबंधित अंग पर रोग भी हो सकता है, तिल का निशान भी हो सकता है और चोट या सर्जरी का निशान भी हो सकता है। देखिए, सूर्य के जो तिल होते हैं ना वो गोल्डन रंग के होते हैं। चंद्रमा कोई तिल नहीं देता, चंद्रमा मानसिक रोग करता है। मंगल के जो निशान होते हैं, लाल रंग के तिल, चोट का निशान, बर्निंग का निशान भी मंगल का है। मंगल नीच का हो तो जीवन में बर्निंग फेस करनी पड़ सकती है। बुध के होते हैं पिंपल, पिंपल समझते हैं, चेहरे पर छोटे छोटे या चमड़ी पर कोई निशान। और गुरु कोई निशान नहीं देता, बृहस्पति वो अंग ही बिगाड़ देता है। यानी किसी के ज्यादा अंग है, किसी का कोई अंग विकृत है, तो उस भाव में बृहस्पति ही होंगे। शुक्र से सफेद दाग होते हैं, शनि से काले रंग के तिल, ये लसन होता है ना जो, या जो वर्ण आप देखते हो, ये भी शनि के ही निशान है। राहु तो भ्रम पैदा करता है, लेकिन केतु शहद के रंग के तिल देता है, सर्जरी के निशान देता है, चोट के निशान देता है। तो इस सूत्र को भी आप अपने फलित में उपयोग करें। आज इतना ही, धन्यवाद।